आने वाले 1-2 दिनों में आपको ये थोड़ा बहुत करेक्शन गहराते हुए दिख सकता है। तो रादर देन आज इंट्राडे मूवमेंट, हमारा फोकस क्लोजिंग लेवल पे रहेगा। और रणनीति की बात करें तो हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि आपको टाइमली प्रॉफिट्स भी बुक करने, और कल हमने दोनों 2 स्टॉक्स में प्रॉफिट भी बुक किए, एग्जिट भी किया है। एक स्टॉक है और आज हम एक ही स्टॉक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और एक बाद में सेकंड हाफ में देखा जाएगा। ओके, तो देखिए इमीडिएटली तेजी के पोजीशंस नहीं लें, थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज क्लोजिंग लेवल को वॉच कीजिए। 15,600 के नीचे का क्लोज, 15,550 के नीचे का क्लोज स्थिति को और बिगाड़ सकता है, ये इंडिकेशन साफ हो जाएगा। अगर 600 संभाल लेते हैं क्लोजिंग पर तो शायद होप है कि एक पुल बैक मार्केट दिखाए, लेकिन उस पुल बैक में भी ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत बढ़िया तेजी हो जाएगी, हल्का सा ही अपटिक आएगा। अजीत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मॉर्निंग हर्षदा। देखिए हर्षदा, जैसे कि वीक की शुरुआत में हमने बात की थी कि इंडेक्स में एक रेंज पिछले करीब 2 महीने अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, उसमें इंटैक्ट है 15,450 15,900 का। दोबारा से हम लोअर बैंड के पास आ गए और पहले अभी तक केवल बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस थी। अगर आप बात करें दूसरे सेक्टर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे इंडेक्स को ऊपर के लेवल पे होल्ड करने के लिए। बट कल से जिस तरीके से हमने दिखा है कि फार्मा में काफी अच्छा डिक्लाइन आया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दूसरे सेक्टर्स में भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि शायद इस बार हम 450 को दोबारा से रीटेस्ट करेंगे और आने वाले दिनों में करीब 15,200-250 के लेवल्स के अराउंड पे आके इंडेक्स स्टेबल होगा। और मेरे हिसाब से काफी अच्छा करेक्शन है, कंसिडरिंग कि अभी तक करेक्शन टाइम वाइज था, प्राइस वाइज कुछ खास करेक्शन हुआ नहीं था। तो अगर ये थोड़ा सा डिप मिलता है तो इट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स। बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि शायद आज का सेशन का जो डिक्लाइन था वो ओवर हो गया है, बट स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि मेरी 2 लॉन्ग रिकमेंडेशन ऑलरेडी रनिंग है, तो मैंने एक शॉर्ट रिकमेंडेशन ऐड करने के बारे में सोचा है। ओके, तो देखिए शॉर्ट के भी ट्रेड्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजी का ही विचार है हमारे जानकारों का। अजीत, आपके पोर्टफोलियो में ग्रेफाइट इंडिया, गैब्रियल जैसे काउंटर्स थे, आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज उसकी हालत देख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से आप पॉजिटिव टेरिटरी में आए, लेकिन मार्केट की चाल ही दरअसल बिगड़ गई है एक बार फिर। तो अजीत के पोर्टफोलियो पर अगर आप नजर डालें, ग्रेफाइट और गैब्रियल दोनों बने हुए हैं, एक जगह खाली, तो क्या वो शॉर्ट ट्रेड रहेगा? बताइए अजीत। शॉर्ट ट्रेड बीएचईएल पे होगा। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग का बायस पिछले करीब 2-2.5 महीने से कंटिन्यू कर रहा है। आज के सेशन में जो प्रीवियस स्विंग लो था करीब उसको उसने ब्रेक किया है 59-60 के जोन के अराउंड पे। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी बीएचईएल में और नियर टर्म में करीब 50-52 तक के लेवल्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजिशंस इनिशिएट कर सकते हैं बीएचईएल में विद 62 एज अ स्टॉप लॉस। ओके, तो 62 स्टॉप लॉस, 53 का टारगेट। और कैपिटल गुड्स सेक्टर इसी घंटे दरअसल कमजोरी दिखा रहा है। सुबह से ऑटो, फार्मा, बैंक्स कमजोर थे, अब कैपिटल गुड्स में भी बिकवाली आ रही है और बीएचईएल में भी एक मंदी का ट्रेड सामने आया है। मुदित, 2 ट्रेड्स आप जोड़ सकते हैं, तेजी के ट्रेड्स होंगे या फिर मंदी के, क्या ऐड करेंगे आप? जी, मैं अभी आज एक ही स्टॉक के साथ आया हूँ और एक स्टॉक में सेकेंड हाफ में जोड़ूंगा। जो स्टॉक मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है मॉइल। मॉइल को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक का सबसे पहले अगर हम 7-8 दिन का कंसोलिडेशन देखेंगे, एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। अच्छी चीज जो आज देखने को मिली है, जहां निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की करेक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप काफी करेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक अपनी उस रेंज को होल्ड कर पा रहा है और लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है इस काउंटर में यहाँ से बाइंग नजर आ सकती है। क्वालिटी स्टॉक्स में आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। तो मॉइल एक ऐसा काउंटर है जहां से बढ़िया रनअप दिखा सकता है। 195 के टारगेट के लिए मॉइल को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 176 का। ओके, तो यहां पर मुदित कह रहे हैं कि आप तेजी की पोजीशन मॉइल में ले, 195 का टारगेट रहेगा, 175 का स्टॉप लॉस। और चार्ट आपने देख ही लिया कि इस घंटे थोड़ी सी 40 की मजबूत हो रही है, गिरते बाजार में हिम्मत की है मुदित ने तेजी का ट्रेड देने की, करीब 1% ऊपर है काउंटर। क्योंकि मॉइल की बात हुई है, कमोडिटी स्टॉक्स में वैसे भी हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन है। एक जिंदल स्टेनलेस पर नजर डाल लेते हैं। जिंदल स्टेनलेस दरअसल आपको याद होगा एक आउट परफॉर्मर रहा है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है कंपनी की ओर से। दरअसल Q1 में भी वो डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा
का, चाहे एबिटा पर टन हो, चाहे ओवरऑल आंकड़े वॉल्यूम्स के लिहाज से हो, तो एक अच्छी तिमाही दरअसल इस कंपनी ने अपने नाम की है। अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, कंपनी के ग्रुप CFO अनुराग मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंत्री साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। रेवेन्यू में हमने देखा है बहुत तगड़ी ग्रोथ, 3000